काबुल के अस्पताल पर, शहरी इलाकों पर, स्कूलों पर और सिविलियंस की जो आबादी है उसके ऊपर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले किए गए, जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। अब इस हमले के बाद तालिबान ने कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी, बल्कि अब होगी जंग। जानकारी के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान की सेना ने लड़ाकू विमानों से हमले किए। पाकिस्तान ने दावा किया है कि केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बमबारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के दौरान बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एयर स्ट्राइक्स अस्पताल पर की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। अब तालिबान ने दो टूक साफ साफ कहा है। जबीउल्लाह मुजाहिद तालिबान के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति का समय अब ख़त्म हो चुका है, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान टोलो न्यूज़ पर प्रसारित हुआ। इसके मुताबिक उन्होंने कहा, काबुल में कुछ ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना के हमलों के बाद इस्लामाबाद के साथ कूटनीतिक और बातचीत का समय अब ख़त्म हो चुका है। उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाने के बजाय अब तालिबान बदला लेने का इरादा रखता है। पाकिस्तान ने यह बहुत बड़ी गलती की है। देखें, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद से शुरू में जब तक इमरान खान की हुकूमत थी, मामला ठीक रहे, लेकिन जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और आसिम मुनीर सेना अध्यक्ष, उसके बाद उनका सीधा रब्ता या ताल्लुक़ कायम हुआ अमेरिका से। और अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत आने के बाद तालिबान को पाकिस्तान की सेना को अब ठेका एक तरह का दिया गया है अफ़गानिस्तान में हुकूमत गिराने का, तालिबान की हुकूमत गिराने का। दो लाइन पर काम चल रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए ताकत के ज़ोर पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। वहीं भारत से भी अफ़गानिस्तान के रिश्ते अच्छे हुए हैं और भारत के ज़रिए तालिबान को अपने पक्ष में खड़ा करने की अमेरिका की कोशिश है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसको हम अपने साथ यानी अपने कैंप में शामिल कर लें, ताकि वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में मददगार साबित हो सके। अफ़गानिस्तान के हवाई अड्डे मिल जाएँ, वहाँ बेस बनाने के लिए जगह मिल जाए और ईरान के ख़िलाफ़ अगर ज़मीनी कार्रवाई करने का ज़रूरत पड़े तो फिर वो अफ़गानिस्तान की लैंड उसके लिए, अमेरिका के लिए काम आ सके। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने, चूँकि भारत के रिश्ते इस वक्त अफ़गानिस्तान से नए नए बने हैं और उसमें काफ़ी गर्मजोशी देखने को मिल रही है, तो भारत की तरफ से कहा गया है अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारत ने पाकिस्तान को आड़ों हाथ लेते हुए कहा कि कोई भी धर्म या कानून अस्पताल पर हमले को सही नहीं ठहराता है। ये बात ईरान के हमलों के सिलसिले में भी भारत को कहना चाहिए थी, लेकिन नहीं कही। ईरान में भी जो हमला स्कूल के ऊपर हुआ उसमें 175 बच्चियां शहीद हुई थी और 700 से ज़्यादा जख्मी हुए थे बच्चे वहाँ पर, लेकिन भारत ने कोई किसी तरह का पैगाम उस वक्त नहीं दिया था। सोशल मीडिया पर बड़े बहुत इसको लेकर के खबरें हैं और भारत ने जो बात कही है वो हम और बता देते हैं एक बार। भारत ने बाकायदा बयान जारी किया। बयान जारी करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस आपराधिक कृत्य के दोषियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में आम नागरिकों को मनमाने ढंग से निशाना बनाने का सिलसिला तुरंत बंद होना चाहिए। भारत शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है और इस दुखद घड़ी में अफ़गानिस्तान की जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम अफ़गानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराते हैं। राशिद खान अफ़गानिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, दुनिया में उनका बड़ा नाम है। उन्होंने भी इस हमले पर पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं काबुल के अंदर, जिसमें सिविलियंस की कैजुअल्टी हुई है,
और जो निशाना बनाया गया, उन्होंने जानकारी जो दी है वो बता रहे हैं हम आपको। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। और जो अंदरूनी जो घनी आबादियाँ हैं उस पर ये इंटरनेशनली एक अवैध कृत्य है, एक वॉर क्राइम है। और इंसानों की ज़िंदगी के साथ रमज़ान के महीने में इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है, वो बहुत ही गलत है। इस तरह की राशिद खान ने कहा है। रैपिड रिपोर्ट ने लिखा है कि 400 किल्ड इन पाकिस्तान अटैक ऑन रिहेबिलिटेशन सेंटर इन काबुल अफगानिस्तान। राजदीप सरदेसाई ने भी इस पर रिपोर्ट की है। वहीं मधवेंद्र कुमार ने भी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के हवाई हमलों में भारी जान हानि हुई है। 250 से अधिक लोगों की जान गई, 400 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हमलों में काबुल के 9वें पुलिस जिले में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाया, जिससे भारी हताहत हुए। ये आंकड़े प्रारंभिक बताए जा रहे हैं, आगे संख्या बढ़ सकती है। ये जानकारी माधवेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखी है। हालात बिगड़े हुए हैं पूरी दुनिया के। भारत की सरहद से शुरू करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग की जद में है। उधर रूस और यूक्रेन का जंग वो अपने ज़ोरों पर है। हालात दुनिया के इस वक्त पूरी तरह से जंग में फंसे हुए हैं पूरी दुनिया, और जिसकी वजह से भारी तबाही हर तरफ देखने को मिल रही है। शुक्रिया आप सभी का।